नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। कहानी महाभारत की है। महाभारत की शुरुआत कैसे हो जाती है, क्यों महाभारत हुआ, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो मैं पिछली कहानी में बता चुका था कि शांतनु का विवाह होता है सतवती से। सतवती से दो पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य। चित्रवीर्य की मौत हो जाती है, विचित्रवीर्य की शादी होती है। तो विचित्रवीर्य के दो लड़के होते हैं, एक होते हैं धृतराष्ट्र और एक होते हैं पांडु। धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, इसके कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया जाता है। राजा पांडु बनते हैं, राज करते रहते हैं। पांडु के 5 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, जिसमें बड़ा पुत्र दुर्योधन, दुशासन रहते हैं। अब बात होती है कि अचानक पांडु की मौत हो जाती है। पांडु के मौत के बाद फिर राजा धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अब राजा धृतराष्ट्र बन जाते हैं तो ये पहले का नियम था कि राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वही युवराज बनेगा। अब इस बात को लेकर के लड़ाई होने लगती है कि अब युवराज बनेगा कौन, क्योंकि पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे और धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन थे। लेकिन दोनों में एक चीज थी कि जो युधिष्ठिर थे वो दुर्योधन से बड़े थे। अब बात इस पर आके अटक जाती है और हस्तिनापुर में इस पर बहस चलने लगती है। आखिरकार यह निर्णय लिया जाता है कि नहीं, पांडु राजा थे, उनके मरने के बाद धृतराष्ट्र बने हैं और युधिष्ठिर ऐसे भी दुर्योधन से उम्र में बड़े हैं, इसलिए जो युवराज जो बनेगा वो युवराज युधिष्ठिर बनेंगे और युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है। और यहीं से दुर्योधन के मन में एक टीस हो जाती है और पांडवों से उसमें एक बहुत बड़ी नफरत शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।